Go. मध्य प्रदेश के खाचौद में आज कोविड-19 टीकाकरण प्रथम फेज की शुरुआत की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी पुरुषोत्तम कुमार ने शहर के सिविल अस्पताल में जाकर निरीक्षण किया। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, जल्द ही इस महामारी से हम सबको निजात मिलेगी। वहीं मेडिकल ऑफिसर संजय पाटीदार ने बताया कि पहला टीकाकरण सविता ANM को किया गया। लगभग 25 लोगों के टीकाकरण किया गया। शाम तक 100 टीकाकरण लग सकते हैं। आज हमने कोविड-19 के पहले फेज टीकाकरण की शुरुआत कर दी, जिसमें मेडिकल अधिकारी से लेकर कोरोना में अपनी सेवा देने वाले मेडिकल कर्मचारियों का टीकाकरण हुआ। इसके बाद पुलिस कर्मचारियों को व लोगों को टीकाकरण का लाभ मिलेगा। पहला चरण में टीका लगाया, किस किस को लगाया, क्या पूरी? अभी शुरुआत हमारे ANM जो है सविता नाम है उसका, और पचलासी गांव की है। फर्स्ट उस ANM को लगा है टीका, और बाकी कंटिन्यू चल रहा है। सारे हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी हैं उन सबको कंटिन्यू चल रहा है वैक्सीनेशन। सर, अभी तक कितने लोगों को टीकाकरण हो चुका है? 25 लोगों को लग चुका है और आगे चल रहा है प्रोसेस। अब ये कब तक चलेगा? अभी आज 100 लोगों को लगना है, फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दिन लगना है। पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को लगेगा, फिर अभी नेक्स्ट जो भी पुलिसकर्मी वगैरह इनको लगेगा। सर, आपका नाम और पूरा? डॉक्टर संजय पटेल नाम है। वहीं खाचौद थाने पर गुटखा पान एसोसिएशन के साथ पुलिस द्वारा मीटिंग ली गई, जिसमें सभी दुकानदारों को नारी सम्मान को लेकर समझाया गया व दिशा निर्देश दिए गए। कोई भी व्यक्ति नारियों के साथ किसी भी प्रकार की कोई हरकत करता है तो उसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दे। आप हमारे साइलेंट इन्फॉर्मर की तरह हमारा सहयोग करेंगे, जिससे इस तरह के बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। शहर के सभी पान की दुकान वालों को बुलवाया गया है सर, किस तरह की समझाइश दी गई है सर? ये पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल के द्वारा महिला सम्मान अभियान के तहत एक हमने कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें आज पान की गुमटियाँ और जो बस चालक है, कंडक्टर, उनको जाके एक प्रशिक्षण देना था महिला संबंधी अपराधों के संबंध में। इस संबंध में थाना प्रभारी खाचौद और थाना प्रभारी भाट पचलाना के साथ मिलकर हमने उन्हें एक तो समाज में ऐसे असामाजिक तत्व जो कि महिलाओं के खिलाफ कुछ अनर्गल बातें करते हैं या उन स्थानों पे कुछ कमेंट करते हैं, तो उनके खिलाफ स्वतः उन्हें चेतावनी देकर भगाने की, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद हमें थाना स्तर पे और मेरे स्तर पे खुद सूचित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की हमने समझाइश दी। इसके अलावा हमने महिला संबंधी अपराधों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी कि अगर किस तरह से अपराध कौन सी श्रेणी में आता है, और इसके अलावा तो उनके द्वारा जो भी हमें इनपुट दिए जाते हैं महिलाओं के सुरक्षा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हमने उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी बताया कि अगर कोई भी आपके घर मोहल्लों में अगर कोई महिलाओं का शोषण होता है तो उसकी जानकारी भी हमें दी जाए। साथ ही आजकल के बच्चों में जो एक इंटरनेट यूजर्स के बिहेवियर के बारे में भी उन्हें समझाइश दी गई कि अगर कोई ऐसा अनर्गल व्यक्ति या फिर कोई अननोन व्यक्ति फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है या कोई ऐसी आपसे फ़ोटोज़ की डिमांड करता है तो आप उन्हें नहीं भेजें, और उनके इंटरनेट बिहेवियर पे भी ध्यान रखें ताकि हम उन पे अगर कोई ऐसा अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो कि ऐसे अपराधों में लिप्त है, हम उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। सर, यहाँ पर खुलेआम कई कॉलोनी में देखा गया कि शराब बैठकर पीते हैं। हाँ, उन पर सर किस तरह की कार्रवाई हुई? अभी हमने दोनों थाना प्रभारी के साथ बैठकर यही चर्चा की है कि किसी भी तरीके की कोई भी शराब की गतिविधि अगर हमारे क्षेत्र में मिलती है तो उस पर पूर्णतः हमें कार्रवाई करनी है। इसमें 0 टॉलरेंस बेसिस पे हम कार्रवाई करेंगे, और चाहे वो पीने वाले हों, बेचने वाले हों या कोई कहीं से सप्लायर, हम सबके खिलाफ यहाँ पे दारू के विरुद्ध स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। वहीं खाचौद तहसील से 7 किलोमीटर दूर ग्राम कंचनखेड़ी में चंद्रवंशी परिवार के 40 वर्ष के व्यक्ति कैलाश चंद्रवंशी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के भाई से मिली जानकारी के अनुसार घर पर कोई नहीं था, सभी मजदूरी करने खेत पर गए हुए थे और कैलाश सुबह से ही शराब पीकर घर के सामने बने रोड पर घूम रहा था। जब बाहर से आई छोटी लड़की ने घर में देखा तो चिल्लाने लगी, तभी आसपास के पड़ोसी को जानकारी हुई और खेत पर काम कर रहा परिवार को भी सूचना होते ही घर लौटे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फांसी लगी रस्सी और पंचनामा बनाकर
शव को पोस्टमार्टम के लिए खाचो सिविल अस्पताल भेजा। उज्जैन ब्यूरो सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। क्या मामला था, कैसे हुआ? दारू पी सुबह से दारू पी रहा हूँ, दारू के नशे में? दारू शराब पी रहा था सुबह से। तो क्या कैसे मरे ये? क्या फंसी खा के मरा। अंदर लड़की ने देखा, खोला, लड़की टपोर करना आई रोटी खाना खाने। उस लड़की ने आके आओ कर बड़ी हो नहीं, कोई काम में मजदूरी वगैरह सुना था, मजदूरी करता था? पे गई थी। नहीं, ये जो व्यक्ति मरा है सुना है कि व्यक्ति कहीं मजदूरी कर रहा था? मजदूरी नहीं कर रहा था, शराब पी रहा था रोड पे। हाँ, अच्छा, मजदूरी पे नहीं गया, बकरा में गया था, बकरा छोड़ के वापस नहीं आ गया। किसी ने कोई स्टेटमेंट इनका मरने से पहले कोई आपसे? किसी ने गांव में भी लड़ाई नहीं की। नहीं किए आज तक कोई इनका कोई दूसरा कोई लड़ाई झगड़ा? कोई नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे आज कुछ हादसा हुआ। कैलाश पिता मांगीलाल बागरी हैं, 40 वर्ष के हैं। अत्यधिक शराब पीते थे पहले से भी, आज सुबह से ही पी रहे थे। उस नशे की हालत में उन्हें फांसी लगा दी, उसको पीएम के लिए भेज दिया है, मौके की कार्रवाई। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट मरने से पहले कुछ मिला है अपने पास? नहीं, ऐसा कोई अभी नहीं है, अभी कोई इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अच्छा, जाँच में देखते हैं क्या।